भूतिया हवेली का रहस्य। सर्दी की एक ठंडी रात थी। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। इस गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं और अंदर से पीली रोशनी चमकती है। कोई भी वहां सूर्यास्त के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से 3 दोस्त, रवि, मोहित और सुमन, रोमांच के शौक में उस हवेली की ओर निकल पड़े। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन का भ्रम है। शाम के समय जब वे हवेली पहुंचे तो सूरज डूब चुका था। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजे हवा के साथ चर्र चर्र की आवाज कर रहे थे। अंदर घुसते ही एक अजीब सन्नाटा छा गया। तीनों के कदमों की आवाज जैसे पूरी हवेली में गूंज रही थी। अंदर एक बड़ा सा कमरा था, बीच में टूटी हुई कुर्सी और दीवार पर धूल से ढकी एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में एक औरत थी, लंबी छोटी, लाल साड़ी, लेकिन उसकी आंखें बहुत डरावनी। ऐसा लग रहा था जैसे वह तस्वीर उन्हें घूर रही हो। मोहित ने हंसते हुए कहा, लगता है यही हवेली की रानी है। तभी अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। तीनों डरकर उछल पड़े। सुमन ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी टिमटिमा रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई, छन छन। रवि ने कहा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं मिला। डरते हुए तीनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च बुझ गई। तभी सामने वही लाल साड़ी वाली औरत दिखी। हवा में झूलते बाल, खाली आंखें और होठों पर अजीब मुस्कान। सुमन चीख पड़ी और नीचे भागने लगी, लेकिन सीढ़ियों से गिर गई। मोहित ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वह बेहोश थी। रवि ने हिम्मत करके पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। उसने मोहित से कहा, चल जल्दी निकलते हैं। नीचे पहुंचते ही दरवाजा खुला था। दोनों बाहर भागे, लेकिन हवेली के बाहर पहुंचते ही मोहित रुका और बोला, सुमन तो अंदर रह गई। रवि ने पीछे देखा। हवेली की खिड़की में वही औरत खड़ी थी और सुमन उसके पास मुस्कुरा रही थी। रवि डर